अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क की 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज इंतखाबात शुरू हो गए हैं। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल हैं। चारों रियासतों में मुकाबला सख्त होने का इम्कान है, क्योंकि हर जगह पार्टियों ने असेंबली में अपनी कानून साजी की ताकत से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस वजह से पूरे इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा था। कांग्रेस ने राजस्थान और हरियाणा के एमएलए को इकट्ठा किया था और इन्हें रिसोर्ट में रखा गया था। कर्नाटक में भी राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए जुमे की सुबह विधानसभा पहुंचकर अपना वोट डाला। राजस्थान में चीफ मिनिस्टर गहलोत ने अपना वोट डाला है। उन्होंने कहा कि हम तीनों सीटें जीत रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया, वो इनकी पार्टी के एमएलए को पसंद नहीं आया। गैर जरूरी हॉर्स ट्रेडिंग पर दूसरे उम्मीदवार को जिताने का क्या फायदा होगा। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी ने गैर जरूरी इलेक्शन करवाए, वरना चारों सीटें 3 हमारी, एक बीजेपी आराम से जीत जाती थी। महाराष्ट्र के एक बीजेपी एमएलए लक्ष्मण जगताप भी राज्यसभा इंतखाबात के लिए वोट डालने पहुंचे। इन्हें कैंसर की तशखीस हुई है और हाल ही में इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। वो खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए वोट डालने पहुंचे। हरीफ जमातों की तरफ से एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान आज यानी जुमे को 4 रियासतों में राज्यसभा की 16 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। दरअसल कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक ऐलान करते हुए आज सबको हैरान कर दिया है। जी हां, राज्यसभा के ज़िमन में महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नई पहल की है। रियासती यूनिट के सदर इम्तियाज जलील ने जुमे की सुबह कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को वोट देने का फैसला किया है। इम्तियाज जलील ने कहा कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए किया गया है, लेकिन एमवीए हुकूमत में शराकतदार शिवसेना के साथ पार्टी के सियासी नजरियाती इख्तलाफात जारी रहेंगे। एआईएमआईएम लीडर ने कहा कि पार्टी ने धोलिया और मालेगांव में हमारे एमएलए के हलकों की तरक्की से मुतालिक कुछ शराइत रखी है। हिंदुस्तान में मौसम की तब्दीली के साथ ही कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा दर्ज किया जाने लगा है। वज़ारत सेहत की जानिब से आज यानी 10 जून को जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,584 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ये कल के मुकाबले में 5% केसेस ज़्यादा हैं। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 4,32,05,106 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र और केरला में पाए गए हैं। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,813, केरला में 2,193, दिल्ली में 622, कर्नाटक में 471 और हरियाणा में 348 केसेस दर्ज किए गए हैं। मुल्क में पाए जा रहे कुल केसेस में से 85% इन 5 रियासतों में से पाए गए हैं। लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के 3 अफराद ने अदाकार सलमान खान और इनके वालिद सलीम खान को धमकी आमेज खत भेजा था और यह गैंगस्टर विक्रम बरार की साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद बाप बेटे की जोड़ी को कत्ल करना था, डरा धमका कर रकम बटोरना था। आज पुलिस हुक्काम ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि गैंग के एक मुबैना नुकुन महाकाल उर्फ सुदीश कामले को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसने पूछगछ के दौरान यह मालूमात दी है। हिंदुस्तान के आइंदा सदर का इंतखाब 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज सदर जमहूरिया हिंद के इलेक्शन के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 15 जून को सदारती इंतखाब का एलामिया जारी किया जाएगा और 29 जून नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख होगी। 30 जून को नामजदगियों की जाँच की जाएगी और 2 जुलाई को दस्तबरदारी की आखिरी तारीख होगी। ज़रूरत पड़ने पर 18 जुलाई को इलेक्शन कराया जाएगा और 21 जुलाई को वोटों की गिनती की जाएगी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल इस इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। पार्लियामेंट और तमाम रियासती असम्बलियों बशमुल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी की असम्बलियों के मुंतखब अरकान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद को मुंतखब किया जाता है। पार्लियामेंट, रियासती असम्बली और कानून साज कौंसिल के नामजद अरकान वोट देने के अहल नहीं होते। सदारती इंतखाबात में पार्लियामेंट के जुमला 776 अरकान और 4,033 अरकान असम्बली वोट देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल अल्लाहियान ने दारुल हुकूमत दिल्ली में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल से मुलाकात के दौरान पैगम्बर इस्लाम की तौहीन का मामला उठाया। इसके साथ ही बाहमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने वादता एक बयान में कहा कि इस मामले में हिंदुस्तान ने मुनासिब कार्रवाई का यकीन दिलाया है। इस सिलसिले में इनकी कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल से तफसीली बातचीत भी हुई है। ईरानी वजीर ने कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से अजीत डोवल ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का यकीन दिलाया है कि गलत काम करने वालों के साथ हुकूमत और मुतालिका इदारों की जानिब से मिसाली अंदाज में निपटा जाएगा।
मरकजी वजारत दाखिला के तहत आने वाली दिल्ली पुलिस ने इश्तियाल-अंगेज़ तकारीर के मामले में बिलाखिर कार्रवाई करते हुए 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनमें बीजेपी की साबिक़ तर्जुमान और आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्तकिब नूपुर शर्मा का नाम सबसे ऊपर है, जबकि इनके साथ ही मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल इश्तियाल-अंगेज़ी और जहर अफशानी करने वाले यतीम नरसिमानंद के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। इन दोनों के अलावा आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और कसूरवार और बीजेपी से निकाल बाहर किए गए नवीन जिंदाल के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है। इन सभी पर इश्तियाल-अंगेज़ तकरीर करने के साथ साथ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला भी दर्ज किया गया है। इन तीनों के अलावा सोशल मीडिया पर इश्तियाल-अंगेज़ पोस्ट डालने और गलत मालूमात देने के मामले में पूजा शकुन पांडे समेत 5 अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की जानिब से दर्ज की गई FIR में चंद हैरत अंगेज़ नाम भी शामिल हैं, जिनमें AIMIM के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी का नाम भी शामिल है। इनके अलावा सहाफ़ी सबा नकवी, पीस पार्टी के चीफ तर्जुमान शादाब चौहान, राजस्थान के मौलाना मुफ्ती नदीम अब्दुल रहमान गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीना और हिंदू महासभा की ओहदेदार पूजा शकुन पांडे के नाम शामिल हैं। दिल्ली पुलिस अब इन तमाम को पूछगछ के लिए नोटिसें भेजने की तैयारी कर रही है। अंदाजा है कि 15 जून तक इन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने के सिलसिले में नोटिस रवाना की जाएगी। कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम की जामा मस्जिद, दक्षिण कट्टर के मलाली मस्जिद और बिदर की पीर शाह दरगाह के बाद ऐसा मालूम हो रहा है कि कर्नाटक में एक और मुकाम बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर भी अशरार की बुरी नज़र है। हिजाब तनाज़ा और इससे मुतालिक वाक़यात के बाद रियासत फ़िरक़ावाराना बेचैनी के मरहले से गुजर रही है। रियासती दारुलहुकूमत, जिसे मुल्क का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का मरकज़ तस्वुर किया जाता है, इन तमाम वाक़यात से महफूज रहा था। बहरहाल अब हिंदू तंजीमों ने चमराजपेट इलाके में ईदगाह मैदान पर भी एतराज़ शुरू कर दिया है, क्योंकि इसे अक़लियतों की जायदाद तस्वुर किया जाता है। हिंदू तंजीमों ने इसी मैदान में 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने और तिरंगा लहराने का फैसला किया है। उन्होंने 21 जून को इसी ग्राउंड पर योगा डे मनाने का भी फैसला किया है। हिंदू कारकुन पी श्रीनिवास ने आज कहा कि हिंदू कायदीन चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई से मुलाकात करेंगे और वहां तिरंगा लहराने और योगा डे मनाने की दरख्वास्त करेंगे। चमराजपेट के कांग्रेस रुकन असेंबली ज़मीर अहमद खान अपनी तकारीर में बार बार ये कहते रहे हैं कि वो ईदगाह मैदान की 2.5 एकड़ अराजी पर बेंगलुरु की सबसे बड़ी मस्जिद तामीर करवाएंगे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि चमराजपेट से कायद अपोजिशन सिद्धारामैया को उम्मीदवार बनाने का मंसूबा है। श्रीनिवास ने यह भी दावा किया है कि ईदगाह मैदान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छेड़छाड़ की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक एहसन के खिलाफ एक मुस्लिम खातून की दरख्वास्त पर जल्द समाअत करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मामले की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। तमाम बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह कौमी अहमियत का मामला है, इसलिए इसकी जल्द समाअत की जानी चाहिए। इस पर जस्टिस M.R. शाह ने कहा कि आप सबके मफादात के लंबरदार नहीं हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कुतुब मीनार वाक़े मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम के मामले पर आज अपना फैसला टाल दिया। इससे कबल अदालत ने समाअत करते हुए मंदिर की बहाली और पूजा करने के हक़ के मामले पर 24 मई को अपना फैसला महफूज कर लिया था। आज अदालत को इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने फ़िलहाल फैसला टाल दिया है। यह मस्जिद के ताल्लुक से अर्जी दाखिल करके कहा गया था कि यह मस्जिद 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है, लिहाजा यहाँ पूजा की इजाज़त मिलनी चाहिए। यह अर्जी नवंबर 2020 को दायर की गई थी और 29 नवंबर 2021 में यह अर्जी खारिज कर दी गई थी। इसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया गया, जिस पर फिलहाल समाअत चल रही है और आज इस पर फैसला आना था। 24 मई को अदालत ने वहां पूजा करने वाली अर्जी को खारिज करते हुए अहम तबसरा करते हुए कहा था कि जब यहां 800 साल से पूजा नहीं की जा रही है तो अब क्यों करना चाहते हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने असेंबली इहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने निसाबी किताबों में तब्दीली के खिलाफ मुजाहरा किया और हुकूमत से इस फैसले को मनसूख करने का मुतालबा किया। कर्नाटक कांग्रेस के सदर D.K. शिव कुमार, कानून साज असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सिद्धारामैया, कानून साज कौंसिल में कायद हज़्ब इख्तिलाफ B.K. हरिप्रसाद, पार्टी के अरकान असेंबली और हामियों ने इस एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। सिद्धारामैया ने रोहित चक्रवर्ती की सरबराही वाली टेक्स्ट बुक कमेटी पर कंटर ज़बान के शायरों की नज़मों की गलत तशरीह करके इनकी तौहीन करने का भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि कमेटी ने कुछ बरादरियों के जज्बात को भी ठेस पहुंचाई है। अफगान तालिबान हुक्मरानों ने मुल्क के एक मारूफ फैशन मॉडल अजमल हक़ी और इनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों पर मजहब इस्लाम और मुसलमानों की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तौहीन का इल्ज़ाम आयद किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल वाली खुफिया एजेंसी ने 2 रोज़ कबल ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें मारूफ अफगान मॉडल अजमल हक़ी हथकड़ियों में जकड़े नजर आए। अजमल मुल्क में अपने फैशन शोज़, यूट्यूब क्लिप्स और मॉडलिंग इवेंट्स की वजह से काफ़ी मारूफ हैं।
टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमाजात में मौजूद 16 लाख मखलूआ सरकारी जायदादों पर फौरी तकर्रुरात करने का मुतालबा किया। केटीआर ने अपने मकतूब में बताया कि मोदी ने 2014 में मुल्क के नौजवानों से वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ मुलाजमतें फराहम करेंगे, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। 8 साल के दौरान तेलंगाना हुकूमत 1,32,000 मुलाजमतें फराहम कर चुकी है। इसके अलावा मजीद 1 लाख सरकारी मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ खानगी शोबों में 16 लाख मुलाजमतें फराहम की गई है। वज़ीर-ए-आज़म वादे के मुताबिक मुलाजमतें फराहम करने के बजाय सरकारी इदारों को फ़रोख्त करते हुए लाखों अफराद को रोज़गार से महरूम कर रहे हैं। तेलंगाना में नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार फराहम करने वाले ITIR प्रोजेक्ट को मनसूख करते हुए मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के नौजवानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रियासत में ख्वातीन और कमसिन लड़कियों पर बढ़ते जराइम के खिलाफ आज एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया। मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जराइम पर काबू पाने ज़रूरी इक़दामात की हिदायत दी। इजलास में DGP M महिंदर रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता के अलावा हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा के कमिश्नर पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। जुबली हिल्स नाबालिग इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के अलावा एक हफ्ते के दौरान पेश आए जराइम इस्मत रेज़ी वाक़यात के अलावा पुराने शहर के चंद पुलिस स्टेशनों के हुदूद में दर्ज मुकदमात पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुलिस ओहदेदारों से वजाहत तलब की और जराइम पर काबू पाने सख्त इक़दामात करने, मुलज़िमीन कितने भी बाअसर क्यों ना हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। तेलंगाना में औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ पर हुकूमत और ओहदेदार बुलंदबांग दावे करते हैं, लेकिन अदालतों में ज़ेर दौरान मुकदमात का जायज़ा लिया जाए तो अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत को वक्फ़ जायदादों और अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलंगाना में 2892 वक्फ़ जायदादों से मुतालिक मुकदमात सुप्रीम कोर्ट से तहत की अदालतों तक ज़ेर दौरान है, लेकिन इनकी मौसर पैरवी के लिए वक्फ़ बोर्ड के पास काबिल वकला की कमी है। बताया जा रहा है कि अदालतों में मुकदमात की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। वक्फ़ अराज़ियात के काबिज़ीन किसी अदालत से बआसानी हुक्म इल्तवा हासिल करके बरसा बरस मुकदमात को तोल देने में महारत रखते हैं। बाज़ अहम जायदादों के मुकदमात में काबिज़ीन और वक्फ़ बोर्ड के ओहदेदार की मिली भगत देखी गई है, जिसके नतीजे में बोर्ड को जायदादों से महरूम होना पड़ रहा है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान से इस्तीफा तलब किया गया है। इनके फर्जन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने मसीउल्लाह खान से कहा है कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। गुज़िश्ता माह ही उन्होंने सदर नशीन वक्फ बोर्ड की हैसियत से जायज़ा लिया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो मसीउल्लाह खान को ओहदा छोड़ने के लिए राज़ी करें। TRS पार्टी के ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर और इनके फर्जन दोनों इस मामले पर काफ़ी संजीदा है और दोनों ने महमूद अली से कहा है कि मसीउल्लाह खान को मुस्तफ़ी करवाएं। इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के केस में एक रुकने असेंबली का बेटा भी मुलव्विस है। इसी सिलसिले में रुकने असेंबली को भी मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए या फिर इनकी पार्टी को चाहिए कि वो रुकने असेंबली को अपनी नशिश छोड़ने के लिए मजबूर करें। अभी इंसाफ का तराजू बराबर तोलेगा, यानी इंसाफ बराबर होगा। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। क्या रुकने असेंबली को भी अपना इस्तीफा पेश करना होगा या नहीं, या फिर इनकी पार्टी के सदर को ये करना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने दिल्ली पुलिस की जानिब से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें FIR की कॉपी मौसूल हुई है। वो ये समझते हैं कि शायद ये पहली FIR है जिसमें यह नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या जुर्म किया है। इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो इस सिलसिले में अपने वकला से मुशावरत करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसकी यकसोई करेंगे। इस तरह की हरकतों से वो परेशान होने वाले नहीं हैं। नफरत अंगेज़ तकारीर पर तनकीद करना और नफरत अंगेज़ तकारीर करना दोनों मसावी नहीं हो सकते। रियासत तेलंगाना में गर्मी के अब मजीद सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और 11 जून को तेलंगाना में मानसून की पहली बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। खानगी माहिरीन मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना के बेशतर अजला में दर्जे हरारत में बतदरीज गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से कम हो चुका है। बताया जा रहा है कि कौमी महकमा मौसमियात की पेशकशी के मुताबिक तेलंगाना में 10 जून के बाद किसी भी वक्त मानसून सरगर्म हो सकता है, लेकिन महकमा मौसमियात ने आज जो पेशकशी की है इसमें कहा गया है कि 10 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल होगा और 10 जून से महाराष्ट्र में मानसून सरगर्म हो जाएगा। खानगी माहिरीन मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना में मानसून के दौरान गुज़िश्ता 2 सालों की तरह तूफ़ानी बारिश और सैलाब की सूरत हाल के इम्कानात मौहूम हैं और जारिया साल मानसून की बारिश के दौरान मामूल के मुताबिक बारिश होने की तौक़्क़े है। इस्लाम के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए शहरियान हैदराबाद ने जामा मस्जिद दारुशफ़ा के पास जुमेरात की रात बाद नमाज इशा एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज में नौजवानों ने गुस्ताख नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल, यतीन नरसिंह आनंद, राजा सिंह और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और इन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।
हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स थामे नौजवानों ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।